उड़ाओ हेलीकॉप्टर और कहो गलती को ठीक करें। इलेक्शन पाकिस्तान की आवाम का हक है जो मुद्दत पूरी होने के बाद होगा इंशाल्लाह। और गलती और जो इलेक्शन होगा अब उसमें आरटीएस बैठने की गलती नहीं होगी इमरान खान साहब। अब डस्का की तरह धुंध नहीं छाएगी। अब डस्का की तरह जो वोट के बक्से हैं वो धुंध में चोरी नहीं होंगे और इलेक्शन कमीशन का अमला चोरी नहीं होगा। और जिस बैरूने मुल्क साजिश की तुम बात कर रहे हो, कभी कहते हो इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात खराब हो गए थे, तो बैरूने मुल्क साजिश किधर गई? आपको आपके अमालों ने इक्तदार से निकाला है। आपने पाकिस्तान की आवाम को 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, 60 लाख लोगों को बेरोजगार किया। आपने पाकिस्तान की आवाम को 50 लाख घर देने थे, लोग अपने घरों का किराया नहीं दे सकते। आपने मुफ्त दवाई देने का वादा किया था, आपने 550% दवाइयों को महंगा किया। लोग घरों का किराया नहीं दे सकते, लोग बच्चों की फीस नहीं दे सकते, और उसके ऊपर आपने जितनी फाइनेंस की समरीज थी उनको बाईपास करते हुए आपने वो ऑर्डर्स दिए जो गैर कानूनी थे। वो तमाम चीजों के सबूत आ चुके हैं और अब आपको गलती नहीं अपने जराइम के ऊपर हिसाब देना पड़ेगा। आप अवाम के मुजरिम हैं, आपने अवाम को भूखा किया है। और ये जो आप लेक्चर देते हैं ना, जो पंजाब में हाल हुआ कि फरा गुज्जर के पास तो कोई ओहदा ही नहीं था तो वो पैसे कैसे कमाती। दूसरों की बेटियों को लगाओ हथकड़ियां, उनको डालो सजाए मौत की चक्कियों में, उनको लगाओ वालदैन के सामने हथकड़ियां, बाप के सामने उसको गिरफ्तार करो। तो वो कौन सा ओहदा रखती थी, वो कौन सा दफ्तर रखती थी, कौन सा इल्जाम उन पर साबित हुआ? आपको शर्म आनी चाहिए। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान की आवाम से भी इमरान खान को जिन्होंने आरटीएस के अलावा थोड़े लोगों ने वोट दिया, वो भी अब ये गलती दोबारा नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनकी रोटी का चोर इमरान खान है, उनको पता है उनकी दवाई का चोर इमरान खान है, उनकी चीनी और आटे का चोर इमरान खान है। एक झूठा मुनाफिक शख्स जो जिसके कौलो फेल में तजाद है, जो सुबह और बात करता है रात को और बात करता है, जिसने पाकिस्तान की आवाम से वादे किए थे, जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम से झूठ बोला, मुनाफकत की। अब दोबारा से दौर फिर से पाकिस्तान के अंदर तरक्की का होगा इंशाअल्लाह। जो माशी दहशतगर्दी इन लोगों ने की है, पाकिस्तान की आवाम को उस मुश्किलात से निकालेंगे। मुश्किल फैसले होंगे लेकिन पाकिस्तान की आवाम के रिलीफ के लिए होंगे, पाकिस्तान की आवाम की मईशत को ठीक करने के लिए होंगे, पाकिस्तान की आवाम को रोजगार देने के लिए होंगे। और किसी कार्टेल और माफिया को दाएं और बाएं नहीं बिठाया जाएगा। जिस शख्स को तुमने जेल में कुर्सी नहीं दी नमाज पढ़ने के लिए, वो कल अहकामात दे रहे थे आपकी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, क्योंकि आज मुल्क के ऊपर वो वजीर आजम मुंतखब है जो पाकिस्तान का वजीर आजम है, जो सबका वजीर आजम है। वो उस शख्स का भी वजीर आजम है जो उनको 4 साल सिर्फ गिरफ्तार करने के पीछे लगा रहा, जो कागज लहरा लहरा के उनकी जग हसाई और उनकी तज़हीक करता रहा, जो जेल में शहजाद अकबर एसिड रिकवरी यूनिट को रखा इसलिए गया कि पता करो रोटी क्या खा रहा है शहबाज शरीफ, पता करो कौन सी कुर्सी पर बैठ रहा है शहबाज शरीफ। ये जहनियत मुसल्लत थी मुल्क के ऊपर। मीडिया को बंद करो, पार्लियामान को बंद करो, जबान बंदी करो, पसलियां तोड़ो मीडिया की, सेंसरशिप करो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कत्ल करो। उस वक्त ये शख्स था। अब इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ भी मिलेगा। और जो गलती नहीं, गलती ठीक करो। इमरान साहब, गलती पे आवाम से माफी मांगो, झूठ पर आवाम से माफी मांगो, झूठ की गलती पर आवाम से माफी मांगो, कश्मीर फरोशी की गलती पर आवाम से माफी मांगो, चीनी और आटे की चोरी की गलती पर आवाम से माफी मांगो। इसलिए गलती तो अब ठीक हो चुकी है और अब इंशाअल्लाह पाकिस्तान की आवाम अपने हक के लिए और अपने लिए फैसला करेगी। तुम जितनी मर्जी गालियां दो। और अदारों के बारे में जो एक मुनज़्ज़म तहरीक आपने शुरू की हुई है, उसका नोटिस जो है वो ले लिया गया है और इंशाअल्लाह जो रोबोट्स के जरिए आप अदारों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं उसका बंदोबस्त भी हो जाएगा। आप डी चौक से शुरू हुए थे गाली देने, धमकी देने, पुलिस वालों का सर फाड़ने, सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने, बिजली के बिल जलाए। बिजली के बिल आज ना जलाना,
کیونکہ آج جو پاکستان کی عوام بجلی اور گیس کا بل دے رہی ہے وہ تمہاری غلطی کی وجہ سے دے رہی ہے. آج پاکستان کی عوام جو دوائی خرید رہی ہے، جو آٹا خرید رہی ہے، جو چینی خرید رہی ہے، وہ تمہاری غلطی کی وجہ سے خرید رہی ہے اور جھوٹ کی وجہ سے خرید رہی ہے، آپ کی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے خرید رہی ہے. غلطی اب ٹھیک ہوگی انشاءاللہ. اب پاکستانی دوبارہ وہ غلطی نہیں کریں گے. اب پاکستانی ووٹ اس کو دیں گے جو پاکستان کی عوام کو ترقی دے گا. پاکستان کی عوام کی ترقی کو 6% کی 6.1% کی ترقی کو منفی کیا. 6% کی ترقی کو اس وقت بھی ترقی 4.1 ہے جو پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کے 6.1% تک نہیں پہنچی. آپ نے ہر شعبے میں ڈاکہ ڈالا، آپ نے ہر چیز میں ڈاکہ ڈالا اپنے مافیاز اور کارٹلز کے ساتھ مل کر. اور اس کے بعد آخر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دھمکیاں دیں، سازشوں کے جھوٹ بولیں. جس نے سازش کی، جس نے دھمکی دی، اس کو سفارت خانے میں بلا کر کی نوٹ سپیچ کرائی. واہ کیا دھمکی ہے، کیا وہ ہے. اب نہ الیکشن میں سازش ہوگی، نہ الیکشن میں مداخلت ہوگی. الیکشن اب پاکستان کی عوام کے لیے ایک شفاف الیکشن ہوگا، اور وہ جتنے ووٹ ڈبے میں ہوں گے اور جس کے لیے ہوں گے اتنے ہی ووٹ ڈبے سے نکلیں گے اور اسی کے لیے نکلیں گے. یہ تمام چیزیں، اب وہ تمام غلطیاں جس کا خمیازہ پاکستان کی عوام نے بھگتا ہے، اب وہ غلطی دہرائی نہیں جائے گی. اس کے بعد آپ ملک اور آئین اور قانون پر حملہ کریں اور کہیں غلطی کو درست کرو. اگر غلطی ہوئی ہے تو وہ آپ کی شکل میں ہوئی ہے، اور انشاءاللہ یہ گالی، یہ انتشار، یہ فساد، یہ عدم برداشت اور یہ انا، یہ تکبر، یہ ضد کی غلطی اب پاکستان کی عوام اجازت نہیں دے گی. کیونکہ جو معاشرے کا نقصان ہوا ہے، جو ملک کا نقصان ہوا ہے، وہ دوبارہ دہرایا نہیں جائے گا. انشاءاللہ پاکستان کی عوام جانتی ہے کہ آپ کی اصلیت کیا ہے. آپ ایک جھوٹے، منافق، نالائق، نااہل، چور وزیر اعظم کی کرسی پر مسلط تھے. دوبارہ ایسے شخص کو مسلط نہیں کیا جائے گا. اب حقیقی ووٹ کے ذریعے وہ حکومت انشاءاللہ آئے گی. اور الیکشن کا مطالبہ ہمارا تھا، اپوزیشن کا تھا. الیکشن کا مطالبہ ہمارے اتحادیوں کا تھا، اور انشاءاللہ یہ حق شفافیت کے ساتھ، یہ حق ٹرانسپیرنسی کے ساتھ، یہ حق غیر جانبداری کے ساتھ پاکستان کی عوام کو یہ حکومت جو پاکستان کی عوام کے تمام وفاقی اکائیوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے، وہ تحفہ پاکستان کی عوام کو بھی انشاءاللہ یہ حکومت دے گی. آپ کا شکریہ.